आज पृथ्वी पर कई विभिन्न प्रकार के चर्च और धर्म हैं और ये अनेक संप्रदाय ऐसा दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत और धार्मिक मार्गदर्शन सही है और उनके पास स्वर्ग की ओर अगुवाई करने वाला सत्य है। इसलिए आइए हम अपने विचारों को अलग रखें और यह समझने के लिए थोड़ा समय लें कि परमेश्वर वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं और उन धर्मों के बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं जो अंतिम दिनों में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। संक्षेप में हमें सत्य और झूठ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, तब इन्हें पहचानने का स्पष्ट मानक होना चाहिए, है ना? बाइबल भविष्यवाणी करती है कि 850 संप्रदाय प्रकट होंगे। उनमें से हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए किस संप्रदाय का पालन करना चाहिए? यदि हम इसे खोजने में असफल रहे, हमारा विश्वास व्यर्थ होगा, हम सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे और हमें उद्धार से कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए आइए हम बाइबल की भविष्यवाणियों पर और ध्यान दें और परमेश्वर की इच्छा में सही कार्य करें। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 24 पर एक नजर डालें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। स्वामी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन रात को जब सब लोग सो रहे थे उसके शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिए। आयत 26। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसका काम है? किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। क्या यीशु 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने नहीं आए थे? तब जंगली बीज और गेहूं का दृष्टांत हमें बचाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। चूंकि इस भाग में अपरिवर्तनशील कारक निहित है, इसलिए यीशु ने हमें यह शिक्षा दी। यदि इसका हमारे उद्धार के साथ कोई लेना देना नहीं होता तो क्या उन्होंने हमें यह शिक्षा दी होती? कभी नहीं। इसलिए आइए हम उस दृश्य पर एक नजर डालें जहां यीशु ने यह दृष्टांत समझाया। आइए हम आयत 34 पर जाएं। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आयत 36। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? वो मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है। यीशु ने कहा कि उन्होंने इस संसार के खेत में अच्छा बीज बोया था और कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला स्वामी स्वयं यीशु है। आइए हम आयत 38 देखें। खेत क्या है? खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। आयत 39। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है।
यीशु मसीह ने इस संसार के खेत में सुसमाचार का अच्छा बीज बोया। उसके बाद शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोया। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। आयत 41, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और किसको, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। दूसरा विवरण सारे व्यवस्थाहीनों को कहता है और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। इस दृष्टांत में आयत 30 में यीशु ने कहा, जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। और आयत 42 में इसकी व्याख्या की कि वह उन्हें जो कुकर्म करते हैं आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। निष्कर्ष में जंगली बीज वह है जो कुकर्म करते हैं और परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करते हैं। आयत 30 में यीशु ने कहा, जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। आयत 41 और 42 में लिखा है, कुकर्म करने वालों को बटोरकर उनके गट्ठे बांध लो और उन्हें आग के कुंड में फेंक दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि जंगली बीज उन्हें दर्शाते जो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते और व्यवस्था और आज्ञाओं को नहीं मानते। मत्ती अध्याय 13 में जंगली बीज और गेहूं के दृष्टांत के द्वारा हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। खेत में गेहूं बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु थे। यीशु के सुसमाचार का अच्छा बीज बोने के बाद उनका शत्रु आया और अच्छे बीज के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। यहां हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वह बीज अर्थात सुसमाचार का सत्य जिसे यीशु ने प्रथम चर्च के दिनों में सिखाया था, सबसे उत्कृष्ट सत्य है। इसलिए यदि हम इस बात का पता लगाएं कि यीशु और प्रेरितों के इस दुनिया से जाने के बाद इतिहास में किस प्रकार के सिद्धांत प्रकट हुए थे, तो हम स्पष्ट रूप से यह साबित कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा नहीं लेकिन कुकर्म है जो शत्रु द्वारा बोए गए थे। अब आइए हम एक बात को साबित करें और परमेश्वर के दूसरे वचनों पर एक नजर डालें। हम इसे इतिहास में और सत्य के दृष्टिकोण में साबित कर सकते हैं। क्या यीशु और प्रेरितों के दिनों में रविवार की आराधना थी? 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने अंधकार युग के दौरान कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर राजनीतिक शक्ति साझा करते हुए शब्द की आराधना का अंत कर डाला। तब से रविवार की आराधना प्रभावशाली होने लगी। 321 ईस्वी में कॉन्स्टेंटीन ने रविवार के कानून का फैसला सुनाया। चूंकि रविवार को छुट्टी के दिन के रूप में घोषित किया गया, वे जो पहले शब्द के दिन आराधना करते थे यह कहने लगे, क्या परमेश्वर की आराधना छुट्टी के दिन करना ठीक नहीं होगा? इसी कारण से इस दिन तक रविवार की आराधना परमेश्वर की आराधना के दिन के रूप में मानी जाने लगी। इससे पहले रविवार की कोई आराधना नहीं थी। यीशु और प्रेरित और उनके चेले और अगली पीढ़ी ने भी लगातार सब्त का दिन मनाया। स्वामी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने मानव जाति को बचाने के लिए सुसमाचार का अच्छा बीज बोया, लेकिन इसके बाद उनके शत्रु ने आकर सत्य को उलट पुलट करने के लिए जंगली बीज बोया। ये वही है जिसके बारे में यीशु ने मत्ती अध्याय 13 में बताया और लूका अध्याय 22, मत्ती अध्याय 26 और मरकुस अध्याय 14 में भी हम वो दृश्य देख सकते हैं जहां यीशु ने
फसह के पर्व को पवित्र माना। यीशु और प्रेरितों के समय फसह के पर्व को संपूर्ण सत्य के रूप में माना गया। चर्च के इतिहास में हम यह रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमने फसह का पर्व प्रभु से प्राप्त किया है और यह कभी नहीं मिटाया जाना चाहिए। लेकिन रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने सभी चर्च के बिशप को बुलवाया और रोमन कैथोलिक चर्च के साथ मिली भगत कर 325 ईस्वी में निकिया की परिषद में फसह के पर्व को मिटा दिया। पुनरुत्थान के दिन की तिथि निर्धारित करने के एजेंडा के तहत उन्होंने फसह के पर्व को वास्तव में मिटा दिया। इसलिए इसे ईसाइयों के इतिहास में इस तरह दर्ज किया गया है। पुनरुत्थान के दिन पर विवाद। पुनरुत्थान के दिन पर विवाद के विषय में कहे तो इसे मूल रूप से पास्का पर विवाद के रूप में दर्ज किया गया है। पास्का पुनरुत्थान के दिन को नहीं लेकिन फसह के पर्व को दर्शाता है। फसह की तारीख का उल्लेख करते हुए उन्होंने असल में इसे पुनरुत्थान के दिन पर मनाया और यह कहते हुए दावा किया, आइए हम पुनरुत्थान का दिन रविवार को मनाएं। पुनरुत्थान का दिन रविवार को मनाना ऐसी व्यवस्था थी जिसे पुराने नियम के समय से मानी गई थी। आखिरकार उन्होंने फसह के पर्व को 325 ईस्वी में निकिया की परिषद में मिटा दिया। तब उन्होंने क्रिसमस जैसे बूत परस्त रीति रिवाज शुरू किए। हम इतिहास में यह देख सकते हैं कि वे कैसे भेड़ का भेष धरते हैं। चूंकि यीशु ने आदि से अंत को देखा, इसलिए वो जानते थे कि ऐसी बातें घटित होंगी। इसलिए मत्ती अध्याय 13 में उन्होंने क्या कहा था? स्वामी ने खेत में अच्छा बीज बोया। उन्होंने सुसमाचार का बहुमूल्य बीज बोया जो स्वर्ग के राज्य की ओर हमारी अगुवाई करता है। यहाँ हमें करीब से देखना चाहिए कि शत्रु ने कब अपना कार्य करना शुरू किया। जब सब सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। सभी लोगों, क्या आपने कभी गेहूं के खेत में जंगली बीज को देखा है? जंगली बीज गेहूं से ज्यादा मजबूत होते हैं, यहां तक कि वे गेहूं से भी लंबे होते हैं। जंगली बीज न बोने पर भी वे प्राकृतिक रूप से बढ़ जाते हैं। सबसे बदतर क्या है कि चूंकि शत्रु ने गेहूं के बीच में जंगली बीज बोया, तो वे दुनिया में कितने समृद्ध होंगे। यीशु ने पहले से भविष्यवाणी की कि अंतिम दिनों में सच्चे चर्च ऑफ गॉड से भी ज्यादा जंगली बीज वाले चर्च होंगे। ईसाइयों ने भूत परस्त रीति अर्थात क्रूस की उपासना को भी ग्रहण किया। क्या ऐसी चीजें पहले थी? नहीं। पतरस, यूहन्ना और याकूब ने क्रिसमस और पुनरुत्थान के दिन पर अंडे खाने की रीति नहीं, लेकिन सब्त और फसह मनाए। यीशु और प्रेरितों के स्वर्ग जाने के बाद ये सब चीजें प्रकट होने लगी। पुनरुत्थान के दिन को कभी कभी ईस्टर भी कहा जाता है। ईस्टर यूरोप में देवी ओस्त्रे की उपासना करने के भूत परस्त धर्म से शुरू हुआ। यह परमेश्वर का पवित्र सत्य नहीं, लेकिन भूत परस्त रीति है। इसे ईसाइयों ने स्वीकार किया। इस तरह मसीह द्वारा बोए गए सुसमाचार से अलग चीजें स्वीकार की गई और अब सारे चर्च इसे ऐसे मना रहे हैं मानो ये मूल सत्य हो। इस स्थिति के विषय में कहे तो यीशु ने कहा कि वो स्वर्ग के सच्चे लोगों को झूठे लोगों से अलग करेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 7 देखें। मत्ती अध्याय 7 आयत 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहने का अर्थ यीशु यीशु कहना है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमारे उत्साही धार्मिक जीवन के बावजूद यदि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके तो हम कितने दयनीय होंगे।
हम यहाँ देख सकते हैं कि यीशु ने निश्चित रूप से यह घोषणा की, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में स्वर्गीय व्यवस्था और पृथ्वी पर पार्थिव व्यवस्था होती है। स्वर्गीय व्यवस्था को सही तरह कौन मानता है? हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभी चर्च रविवार को आराधना करते हैं, लेकिन चर्च ऑफ गॉड शनिवार को आराधना क्यों करता है? चर्च ऑफ गॉड फसह का पर्व क्यों मनाता है? सभी चर्च की इमारतों पर क्रूस खड़ा करते हैं। चर्च ऑफ गॉड में कोई क्रूस क्यों नहीं है? स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको इन मामलों को लेकर जिज्ञासु होना चाहिए। यदि मैं मुझसे भी आगे निकलने वाले अनेक लोगों के पीछे पीछे चलूं, तो मैं भी स्वर्ग जाने में सक्षम होऊंगा। अगर आप स्पष्ट रूप से इस तरह से सोचते हैं तो यह बहुत खतरनाक है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यदि ऐसा कुछ है जो अलग है, तो क्या हमें पता नहीं लगाना चाहिए कि सही क्या है? वे रविवार को आराधना क्यों करते हैं और चर्च ऑफ गॉड परमेश्वर की आराधना शनिवार को क्यों करता है? यह चर्च सबत के दिन आराधना क्यों करता है? चर्च ऑफ गॉड क्रिसमस नहीं मनाता जबकि वे क्रिसमस मनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपको पता नहीं लगाना चाहिए कि कौन सही है? आपको यह सवाल करने की आवश्यकता है। ऐसा लिखा है, लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन वे लोगों को नाम से नहीं, शीर्षकों से क्यों बपतिस्मा देते हैं? वे कहते हैं, मैं इस व्यक्ति को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सिर्फ शीर्षक है, नाम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तब पिता का नाम भी होना चाहिए, पुत्र का नाम भी होना चाहिए और पवित्र आत्मा का नाम भी होना चाहिए, है ना? सभी लोगों, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ इस चर्च में आकर बपतिस्मा लेना बहुत खतरनाक है। आपको जानना चाहिए कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। आपको सब कुछ जानकर पालन करने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आइए हम आयत 22 देखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वो किस तरह के लोगों को नहीं जानते? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म व्यवस्थाहीनता को दर्शाता है। व्यवस्थाहीनता का अर्थ है व्यवस्था के विरुद्ध जाना, व्यवस्था के विरुद्ध काम करना और व्यवस्था का उल्लंघन करना। आइए हम व्यवस्था के विरुद्ध जाने के बारे में सोचें। शब्दकोश में व्यवस्थाहीनता की परिभाषा व्यवस्था का उल्लंघन करना है। व्यवस्था के विरुद्ध जाना या व्यवस्था का उल्लंघन करना। यीशु ने हमें बाइबल में सिखाया कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके इसके विरुद्ध जाने वाले स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। उन्होंने प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, उनके नाम से भविष्यवाणियां की और उनके नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए। उनके ये सब कुछ करने पर भी यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यीशु ने उनसे इसलिए नहीं जानते कहा क्योंकि वे कुकर्म करते हैं। यहाँ व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था को दर्शाता है। 10 आज्ञाएं आप सभी जानते हैं, है ना? पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा है, तू मूर्ति पूजा न करना। तीसरी आज्ञा है, तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हम सभी जानते हैं कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं।
अन्य सभी चर्च अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्द परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन वे अब ऐसे नियमों का पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। भले ही तुमने पादरी और एल्डर के रूप में चर्च के अगुओं अर्थात नबियों की भूमिका निभाई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। यीशु के जंगली बीज और गेहूं की व्याख्या में यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम स्वर्ग नहीं जा सके तो हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि हम स्वर्ग नहीं जा सकते तो इस पृथ्वी पर सामान्य रूप से जीवन का आनंद लेना ही बेहतर होता। लेकिन हम सब स्वर्ग की ओर हमारा मार्गदर्शन करने वाले उचित विश्वास रखने की अभिलाषा से परमेश्वर पर विश्वास करते हुए स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर शरीर में आकर घोषणा की, कुकर्म करने वाले स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते वे स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए लूका अध्याय 22 नई वाचा की सुसमाचार की सत्य अर्थात फसह के बारे में क्या कहता है, जिसे यीशु ने 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर स्थापित किया था। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो किसके लिए? तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु ने हमें यह निश्चित रूप से सिखाया था। हालांकि चर्च ऑफ गॉड के अलावा ऐसा कोई चर्च नहीं जो फसह के पर्व को मनाता हो। पिता ने इस पृथ्वी पर आकर हमें फसह के निर्देश देते हुए फसह की घोषणा की। कुछ लोग यो कहते हुए दावा करते हैं फसह का दिन वो दिन था जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे। इसलिए हमें फसह उस दिन मनाना चाहिए जब हमारा देश आजाद हुआ था। मैंने सुना है कि कुछ चर्च फसह की तारीख को अपने स्वयं के विवेक से निर्धारित करके इसे मनाते हैं। हालांकि वो फसह के पर्व की तारीख नहीं। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 4 दिखाता है कि फसह कब मनाना चाहिए। परमेश्वर ने यह कहते हुए निश्चित रूप से फसह की तारीख नियुक्त की है। पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे। इसलिए हम ऐसा कहते हुए इसे अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। यो दिन फसह है या वो दिन फसह है। शब्द के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। उन्होंने इस दिन को पवित्र दिन के रूप में नियुक्त किया। लेकिन लोग सप्ताह के 7वें दिन को नहीं, सप्ताह के पहले दिन को आराधना करते हैं, जिसमें परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा नहीं। बाहरी रूप से वे गेहूं के समान विकसित और समृद्ध हैं, लेकिन अंदर से वे ऐसे गेहूं नहीं जिसे किसान चाहता है। जब जंगली बीज अधिक बढ़ता है तब किसान कैसा महसूस करता है? वो उदास और व्यथित महसूस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसी चीजें नहीं जिन्हें वो चाहता है। तब जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा यीशु ने अंत के दिनों में काटने वालों से क्या कहा? जंगली बीज को इकट्ठा करो और क्या उन्हें आग में फेंक दो। फिर गेहूं को इकट्ठा करो और उसे मेरे खलिहान अर्थात स्वर्गीय खलिहान में ले आओ। भाइयों और बहनों, यहाँ जब हम मत्ती अध्याय 7 और अध्याय 13 के यीशु के वचनों को जोड़े तो हम समझ सकते हैं कि यीशु वास्तव में क्या चाहते हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें भविष्यद्वक्ता, पादरी और एल्डर जैसे कई व्यक्तियों की भूमिका निभाने से भी अधिक क्या करने की आवश्यकता है? हमें सबसे पहले स्वयं से यह पूछना चाहिए, क्या मैंने अभी जीवन का वो सत्य ग्रहण किया है जिसका परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर मानव जाति के उद्धार के लिए प्रचार किया था? क्या मैं सत्य का पालन कर रहा हूं या नहीं? यही अधिक महत्वपूर्ण है ना? इसलिए यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने का अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध जाना और व्यवस्था का उल्लंघन करना है। वे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इस आज्ञा को अपने घरों की दीवारों पर तो टांगते हैं, लेकिन शब्द नहीं मनाते। यह खेदजनक है। फिर भी वे विश्वास करते हैं कि वे स्वर्ग जा सकते हैं।
आइए हम इफिसियों अध्याय 2 आयत 19 पर एक नजर डालें। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर हमें प्रेरितों और नबियों के विश्वास की नींव अर्थात सच्चाई की नींव पर बने रहना चाहिए, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इफिसियों अध्याय 2 आयत 20 में ऐसा लिखा है, तुम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो। क्या कोई प्रेरित था जिसने रविवार को आराधना की, जिसने क्रिसमस मनाया, जिसने चर्च के ऊपर क्रूस लगाया, या जिसने ताबीज के रूप में क्रूस पहना? हमें सही तरह से यह जानने की आवश्यकता है कि प्रेरितों के पास किस तरह का विश्वास था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाती है, तुम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो। तब प्रेरित ने कौन सी व्यवस्थाओं और नियमों का पालन किया? व्यवस्था को तोड़ना और उसके विरुद्ध जाना कुकर्म है। वे कहेंगे, क्या हमने तेरे लिए पादरियों की भूमिका नहीं निभाई? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हमने ये सब प्रभु के नाम से किए। मत्ती अध्याय 7 हमें भविष्य में होने वाले मसीह के न्याय की एक झलक दिखाता है, जहां यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। परमेश्वर का नियम बहुत महत्वपूर्ण है और आज हमें इसे स्मरण रखना चाहिए। हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा विश्वास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया गया है या नहीं। यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने के लिए आए थे, है ना? मनुष्यों को बचाने के लिए उन्होंने प्रचार किया, सिखाया और सुसमाचार के सत्य प्रकट किया। लेकिन आज यीशु पर विश्वास करने का दावा करने वाले चर्चों में यीशु की शिक्षा नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। जैसा मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, वे यीशु को अपने मुंह से क्या कहते हैं? प्रभु प्रभु। लेकिन यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग में किस तरह के लोग प्रवेश करेंगे? जो परमेश्वर की व्यवस्था और नियम मानते और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे स्वर्ग के राज्य को विरासत में पाएंगे। अब आइए हम विश्वास के कुछ सत्य देखें जिनका प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने पालन किया था। आइए हम लूका अध्याय 4 आयत 16 पर एक नजर डालें। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन पर आराधना करना उनकी रीति थी। सब्त के दिन वह क्या आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु ने यशायाह की भविष्यवाणी पर उपदेश देकर इसका वर्णन किया। मत्ती अध्याय 12 आयत 8 कहता है, मनुष्य का पुत्र किसका प्रभु है? सब्त के दिन का प्रभु है। लेकिन यीशु पर विश्वास करने का दावा करने वाले चर्च सब्त नहीं मनाते। यह सच में आश्चर्यजनक है। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 कहता है,
यीशु ने जो भी किया वो हमारे लिए क्या था? नमूना था। यीशु ने कहा, उन्होंने हमें नमूना दिखाया है ताकि हम भी वैसा करें। यीशु त्रिएक के अनुसार पिता परमेश्वर है ना? यदि यीशु जो स्वयं परमेश्वर है सब्त और फसह न मनाए तो क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें नमूना दिखाने के लिए उन्होंने ये मनाए। यीशु ने कहा कि उन्होंने इस पृथ्वी पर लोगों को नमूना दिखा दिया है ताकि वे भी वैसा कर सके जैसा उन्होंने किया था। हमें सब्त मनाते हुए उनके नमूने के आधार पर चलना चाहिए। प्रेरितों ने लगातार सब्त मनाया, है ना? आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 17 में वो दृश्य देखें जहां पौलुस ने सब्त मनाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 2। प्रेरित पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। हर सब्त के दिन पौलुस ने दृढ़ता से गवाही दी कि यीशु ही मसीह है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसा यीशु ने किया था, पौलुस ने भी अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधना की। व्यवस्था, आज्ञाएं और नियम वे सभी एक ही हैं। चूंकि सब्त परमेश्वर की व्यवस्था और स्वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने सब्त मनाया। ये सारे सत्य हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के विश्वास की नींव से पा सकते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। क्या यीशु ने कहा या नहीं कि वह फसह का पर्व मनाएंगे? यीशु ने कहा कि वह फसह का पर्व मनाएंगे और उन्होंने इसे मनाया भी। हालांकि फसह जिसे यीशु और उनके प्रेरितों ने मनाया, रोमन कैथोलिक चर्च और रोमन सम्राट के द्वारा मिटा दिया गया। क्या होगा यदि हम इसे अपने विश्वास के जीवन से हटा दे? तो ऐसा करना कितना गलत और असंगत है। फसह और सब्त को यीशु जिन पर हम विश्वास करते हैं और साथ ही प्रेरितों ने भी मनाया। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह की तैयारी करने के लिए भेजा। इसके अलावा यीशु ने भी घोषणा की, मैं मनाऊंगा। क्या यीशु ने हमें नरक भेजने के लिए ऐसे नमूने दिखाए थे? उन्होंने ऐसे नमूने हमें स्वर्ग भेजने के लिए दिखाए थे, है ना? उन्होंने इसलिए नमूने दिखाए ताकि हम स्वर्गीय नियमों का पालन कर सके। इसलिए इफिसियों अध्याय 2 यह कहता है, तुम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो। चूंकि तुम्हारा विश्वास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया जाना चाहिए, इसलिए ऐसे विश्वास के बिना विश्वास पूरी तरह जंगली बीज के पौधे जैसा है। जंगली बीज के पौधे जैसा का अर्थ नकली है। ऐसे विश्वास से हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लंबे, मजबूत और गहरी जड़ों वाले पौधे हैं। वे जितने ज्यादा मजबूत हैं, परमेश्वर के लिए उतना ही ज्यादा बेकार हैं। किसान तब खुश होता है जब गेहूं अच्छे से बढ़कर मजबूत बनता है। यदि किसान का खेत हर जगह जंगली बीज के पौधों से भरा हुआ हो तो क्या वो खुश होगा? यदि आप किसान होते तो क्या आप इससे खुश होंगे? आप कभी खुश नहीं होंगे। ऐसा किसने किया? यीशु ने कहा, यह शत्रु का काम है। परमेश्वर ने ऐसा कार्य कभी नहीं किया। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 1 पर एक नजर डालें। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए
प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। आयत 3 में सब पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। इस मायने में कि हमें परमेश्वर की महिमा नहीं छिपानी चाहिए, हर पुरुष को आराधना के दौरान ओढ़नी नहीं पहननी चाहिए। यह शिक्षा से कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस ने समझाया कि क्यों हर स्त्री को ओढ़नी पहननी चाहिए। आइए हम आयत 9 पर जाएं। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि क्या करे? अधिकार अपने सिर पर रखे। पौलुस ने कहा कि स्त्री के सिर पर अधिकार का चिन्ह होना चाहिए। प्रथम चर्च के समय का कुरिन्थुस अब यूरोप में है। प्रेरित पौलुस ने यूरोप में स्थित चर्च को यह संदेश भेजा था। आराधना के दौरान स्त्री और पुरुष के बीच की समानता को लेकर स्त्रियां यह कहने लगी, जब पुरुष ओढ़नी नहीं पहनते तो सिर्फ स्त्रियों को ही ओढ़नी पहननी क्यों चाहिए? तब प्रेरित पौलुस ने उन्हें स्वर्गीय नियम के विषय में प्रबुद्ध किया। प्रेरित पौलुस ने कहा, पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, लेकिन स्त्री को अपना सिर ढकना चाहिए। आराधना के दौरान यह चर्च ऑफ गॉड का नियम है। स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के सिर पर अधिकार का चिन्ह होना चाहिए। उसने सिर्फ स्त्रियों से ऐसा करने को कहा। सत्य के ये सारे नियम प्रथम चर्च के विश्वास पर आधारित थे, जहां प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने सुसमाचार का कार्य किया। चूंकि उनके इतिहास का रिकॉर्ड बाइबल में बरकरार है, इसलिए हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जो परमेश्वर के नियमों से फिरता है। हम सबों को परमेश्वर की शिक्षाओं का उसी तरह से पालन करना चाहिए जिस तरह परमेश्वर ने सिखाया है। हालांकि तीसरी और चौथी शताब्दी में यीशु और प्रेरितों के स्वर्ग जाने के बाद कई भूतपरस्त रीति रिवाज चर्चों में पेश किए गए और इसलिए आज ये चर्चों में प्रबल हैं। वे सत्य का ढोंग करते हुए दुनिया को अंधकार में बना रहे हैं। अब इस संसार की ज्योति के रूप में आइए हम उन्हें जो बाइबल की शिक्षाओं को नहीं जानते एक एक करके जानने दे। हम पर कभी भी इस तरह की सख्त और कठोर फटकार पड़नी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। लेकिन हमें इस तरह की प्रशंसा पानी चाहिए, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए बहुत कठोर परिश्रम किया है। व्यवस्थाहीनों के बीच उपहास, उत्पीड़न, कठिनाइयों और निंदा का सामना करना कितना श्रम साध्य था होगा। मुझे आशा है कि आप इस बात का स्मरण करते हुए कि परमेश्वर अच्छे फलों के रूप में आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आप सब सही मार्ग पर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।